नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं मेंस रिजल्ट घोषित किया गया। 20,000 से अधिक कैंडिडेट एग्जाम में शामिल हुए थे और 5401 कैंडिडेट का अंततः सफल किया गया उनको इंटरव्यू देने के लिए। 15,000 से अधिक कैंडिडेट सफल नहीं हो पाए इस बार। और आपको बता दें कि उसके बाद से ही कुछ छात्रों के द्वारा जो है वो बीपीएससी परीक्षा प्रणाली को लेकर लगातार प्रश्न किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कॉपी चेक करने में अनियमितता बरती गई है और उसी भेदभाव का हम शिकार हुए हैं। हमने कल एक वीडियो किया था और आपको बताया था कि आखिर जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक कॉपी किस तरह चेक किया जाता है। और बताएं आपको हम कि जो हमने बताया था उसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे इस समय को लेकर कि मान लीजिए 3 मिनट एक पेज पर ये सब कुछ। लेकिन आपको बताएं कि हमारे ही कल दिए गए वीडियो के द्वारा बहुत सारे प्रश्नों के द्वारा ऑब्जेक्शन उठाया गया है और ये कहा गया है कि जब हम चोर कह रहे हैं आयोग को तो आप क्यों नहीं चोर कह रहे हैं। इस चोर को चोर कहने से आप डर क्यों रहे हैं। तो सबसे पहला बात कि किसी को चोर साबित करने के लिए पहले प्रूफ करना पड़ता है कि ये चोर है। बस आपका रिजल्ट नहीं हुआ इस दम पर हम किसी को दोषी बताएं ये सही नहीं है। और अजीबोगरीब तर्क दिए जा रहे हैं और मुझे काफ़ी हैरत होता है देखकर कि ये सिविल सेवा के खुद के कैंडिडेट कहते हैं और ऐसे कार्य करने को कहते हैं जो कि आज तक हुआ नहीं। सबसे पहले मैं इन प्रश्नों का जवाब दूं और पहली और आखिरी बार ही दे रहा हूं। चूँकि डायरेक्ट जो है कल मेरे वीडियो पर यह प्रश्न उठाया गया और हो सकता है इसके बाद भी दिया जाएगा, तो उसके बाद के लिए मैं ये नहीं हूँ, जिनको जो कहना है वो कहते रहें। सबसे पहले तो कहा गया कि आयोग से प्रश्न पूछने में क्यों डरते हैं। तो आपको हम बता दें कि आपको पता नहीं है 2020 से पहले बीपीएससी से कोई प्रश्न नहीं पूछता था। बीपीएससी का सीधे नोटिस आता था समाचार पत्रों में कि रिजल्ट दे दिया गया है, एग्जाम इस समय होगा या जो भी है अपना। लेकिन हमने ही सबसे पहले ये परिपाटी शुरू की कि संवैधानिक संस्था है तो संविधान कहता है कि हर एक व्यक्ति के साथ न्याय हो और उनके प्रश्नों का वाजिब प्रश्नों का उत्तर मिले। और हमने लगातार आयोग से प्रश्न पूछा है। पेपर लीक का भी घटना 67वीं हमने ही उजागर किया था सबसे पहले। और वो सारे समय जब जब आयोग पर उंगली उठते रही है उसके लिए मजबूत आधार बनते रहे हैं, हमने प्रश्न किया है। हमने तो एईडीओ में दोबारा जब विंडो खोला गया उस पर भी हमने प्रश्न किया, मजबूती के साथ प्रश्न किया। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हम किसे चोर कहें, किसे गुनहगार कहें और किससे क्या प्रश्न पूछें। हमारी नज़रों में आयोग कोई विरोधी नहीं है और आप छात्र जो हैं वो हमारे सहयोगी नहीं हैं। हमारे लिए दोनों बराबर हैं। जब जब जिन पर प्रश्न उठता है, छात्रों को लेकर भी हम प्रश्न उठाते हैं, उनके कार्य प्रणाली को लेकर, उनके पढ़ाई के तरीकों को लेकर हमेशा प्रश्न उठाते हैं। आयोग को लेकर भी जितना हमने प्रश्न उठाया है बीपीएससी को लेकर शायद ही कोई उठाया हो। आप देख ले पुराने वीडियो। लेकिन केवल प्रश्न पूछना ये कहा गया है ना कि क्या कहा गया छात्रों के द्वारा ही कि आपका सरकार से प्रश्न पूछना बनता है। पूछते हैं हम प्रश्न, लेकिन सरकार या आयोग जो है वो कोई औपनिवेशिक व्यवस्था नहीं है कि हम उसे सीधे शोषक ही मान लें। और जब आधार रहेगा, इतना विश्वास कीजिए 64वीं से लेकर 64वीं में जो गड़बड़ी हुआ था, एग्ज़ाम रिजल्ट देने में देरी की जा रही थी,
66वीं में रैंक घोटाला हुआ था, 67वीं पेपर लीक का मामला आया था, 70वीं में ही देख लेना पीटी के दौरान सैकड़ों प्रश्न हमने पूछे थे। तो सबसे पहले तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन चोर है, कौन दोषी है, और हम क्यों नहीं उनसे ऐसा पूछ रहे हैं। हम आपके लाइन पर नहीं चल सकते हैं। आप भुक्तभोगी हैं, आपका निगेटिव ही प्रश्न रहेगा, आप आरोप ही लगाएंगे, लेकिन हम भुक्तभोगी नहीं हैं अभी के समय में, जिस कंडीशन में हम अभी हैं। सबसे पहले तो इस आधार को आप समझ लें। फिर से कहा जा रहा है कि हम क्यों जवाब दे रहे हैं, हम आयोग की तरफ से क्या डिसाइड किए गए हैं। तो देखिए, हम आयोग की तरफ से डिसाइड नहीं किए गए हैं जवाब देने के लिए। हमने बात किया कुछ वैसे बिंदु जो कि सर्वविदित है कि कैसे ये पहली बार मेंस में कोई आरोप नहीं लग रहा, अनेकों बार लगा है। 48 से 52 के रिजल्ट के बाद लगा, सबसे ज़्यादा 53 से 55 के रिजल्ट के बाद छात्र हाई कोर्ट तक पहुंचे थे। उस समय भी बहुत सारे मेरे सीनियर थे जिनका यही कहना था कि हमने मैथमेटिक्स जैसे पेपर में इतना सॉल्व किया, इतना नंबर ही हमें क्यों मिला। 56 से 59 के बीच में विवाद हुआ है, बहुत रिजल्ट के बीच में विवाद हुआ है। तो हमने तो यही कहा था कि देखिए, मेंस में चूंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम है और ये मैथमेटिक्स नहीं है कि आप जैसा लिख दिए उस पर पूरा नंबर मिल जाएगा। ये विचार व्यक्त करने वाला, ये अपनी राय रखने वाला, ऐसे मेंस होते हैं जिनमें आप कभी नहीं कर सकते कि यही अंतिम है, उसमें अच्छा से अच्छा किया जा सकता है। और यही वजह है कि फुल का फुल मार्क्स नहीं मिलता है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में। तो बताएं आपको हम कि हमने ये कहा था कि अगर धांधली का कोई ऐसा स्वरूप मिले, जैसे कोई पीटी पास नहीं है वो मेंस पास कर गया, जैसे किसी ने पेज पन्ना खाली छोड़ दिया वो पास कर गया, किसी ने फिल्मी कहानियाँ लिख के अच्छे अंक प्राप्त कर लिए, अनर्गल शेरो शायरी करके जो है वो अच्छे नंबर प्राप्त कर लिए, किसी को नंबर ही नहीं दिया गया, किसी के नंबर काट लिए गए। उसके आधार पर कोर्ट जो है संज्ञान लेता है इन मुद्दों को। और देखिए, झारखंड में सीबीआई जांच बैठा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसने भी आंसर लिखा, हमने भी आंसर लिखा, इसको कैसे पास करा दिया गया, हमको कैसे फेल करा दिया गया। हाँ, एकदम आप पूछा जाए कोई प्रश्न, उससे उलट कोई मनोहर कहानियां लिखने लगे उसमें, तब आपका दावा सही हो सकता है। लेकिन जब उसके द्वारा भी उत्तर दिया गया है और आपके द्वारा भी उत्तर दिया गया है, दोनों उत्तर सही है, हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा लिखा हो, लेकिन एग्जामिनर के नज़र में क्या उसने देखा, इस पर कोर्ट भी प्रश्न नहीं कर सकता है। और सबसे कुतर्क तो मुझे ये लगता है कि कहा जा रहा है कि आप डिबेट करवा लीजिए। अरे, किसी भी दुनिया के एग्ज़ाम, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या फिर अन्य राज्य लोक सेवा आयोग हो, कभी आप देखे हैं कि पास और फेल कैंडिडेट के बीच में डिबेट कराया जा रहा हो? ये कितना कुतर्क है। तो एग्ज़ाम आखिर किस लिए लिया गया? एग्ज़ाम तो इसी के लिए लिया गया ना कि योग्यता में हमको चुनना है। आपको नहीं लगा आप योग्य हैं, इस बार आप योग्य हैं, आपकी तैयारी नहीं हो सकती है उतनी अच्छा, आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो सकता है, इसके चलते आपको नहीं लिया गया होगा। लेकिन ये अहंकार कैसे आप पाल लिए कि आप डिबेट करा लें, ऐसा हो जाएगा तो हम इतने साल के लिए एग्ज़ाम नहीं देंगे। ये तो आपका अहंकार बोल रहा है। आप कह रहे हैं कि हम कैसे जान गए कि इतने छात्रों के द्वारा इससे कौन सा लिखा गया होगा, हमने कॉपी देखा क्या? अरे, अनुमान जो है वो सिविल सेवा या हर एक परीक्षा में चलता है। कट ऑफ एग्ज़ाम के बाद, पीटी एग्ज़ाम के बाद बताए जाते हैं, अनुमान किया जाता है, तो क्या वो 5 लाख कैंडिडेट से एक एक मिल कर वो कट ऑफ बनाया जाता है? कुछ छात्रों के फीडबैक के आधार पर ही तो बनाया जाता है।
कि हाँ आप 500, 1000, 2000, इससे ज़्यादा तो कोई फीडबैक नहीं ले पाता है। सटीक फीडबैक तो देखा जाए तो 100-200 से अधिक लिया नहीं जा सकता है, क्योंकि उतने छात्र से आप फिजिकली मिले और छात्र भी ईमानदारी से आपको अपना फीडबैक दें। लेकिन क्या है, कट ऑफ बनता है और उसी के आसपास रहता है जनरली, 2-4 नंबर आगे पीछे। तो उसी तरह हमने भी बहुत सारे छात्रों से, कोचिंग संस्थानों से बात किया, वहाँ पर लोग बोला कि ज़्यादातर लोग जो है वो महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण से संबंधित जो एस्से है उसी को लिख के आए हैं। और ये तो आप शिक्षक हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि फिलोसफिकल जो दार्शनिक आधार के जो एस्से होते हैं उसमें बाबा जी के प्रवचन नहीं लिखे जाते हैं। कैसे आपने हंस के जो है उसका मजाक उड़ा दिया कि जो दार्शनिक ये होते हैं, यानी आपको दर्शन को लेकर यही है कि बाबा जी का प्रवचन है। उसमें चूंकि इसलिए अच्छा होता है क्योंकि आपके जो प्रचलित ये होते हैं ना, ये तो सबको पता है कि आप थोड़ा हटके क्वेश्चन करते हैं तो हटके नंबर भी मिलता है। हमने क्या बोला था कि 120 भी मिल सकता है अगर वैसा परफॉर्मेंस अगर आप दार्शनिक एस्से में नहीं करेंगे तो, और अच्छा कर दिए उसमें, ठीक ठाक कर दिए तो 220 भी मिल सकता है, क्योंकि आपके वहाँ एफर्ट को ये किया जाता है। महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण तो प्रचलित मुद्दे हैं जिस पर सभी कोई अच्छा लिखते ही हैं, और जब सब कोई वही क्वेश्चन लिखेगा तो जनरली होता है ऐसा कि उसमें जनरल मार्किंग हो। ये तो शुरू से चलता है कि बहुत सारे टॉपिक में, प्रश्नों में जो आप प्रचलित क्वेश्चन है उसके आंसर लिखेंगे और थोड़ा टेढ़े के लिखेंगे तो आपको टेढ़ा वाला में अच्छा नंबर मिलता है। कैसे आप शिक्षक हैं जो इन सब साधारण बातों को आप केयर नहीं किए? और सबसे बड़ी बात, डिबेट कराने को लेकर ऐसा कभी हुआ है क्या? और ये आपके अहंकार को दिखाता है। इसका मतलब आप जो हैं ये जानते हैं कि 20,000 कैंडिडेट में सबसे योग्य मैं ही हूँ। जो 5,500 पास किए हैं उनमें सबसे योग्य मैं ही हूँ और मुझसे कोई नहीं जीत सकता। आपने कैसे इसका आकलन कर लिया? विचार करें, अहंकार सही नहीं होता है। आप विद्यार्थी हैं, आप जीवन पर्यंत सीखते रहेंगे। आप खुद को सर्वज्ञ मान लिए, यही आपके रिजल्ट के मार्ग में सबसे बड़ा बाधा बन गया। आपने मान लिया जो हमने लिख दिया वही सर्वोत्तम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों पर आप विचार करें। अब विद्यार्थी हैं आप, हम आपके योग्यता का सम्मान करते हैं। हो सकता है कि इस बार आपका चयन ना हो। अरे जो टॉपर भी बनते हैं आप देखते होंगे 2-3 अटेम्प्ट लग जाता है। पहले अटेम्प्ट में पीटी भी नहीं निकाल पाए, दूसरे में मेंस भी नहीं निकाल पाए, लेकिन तीसरे में वो टॉप कर जाते हैं। तो आखिर पहले और दूसरे अटेम्प्ट में उनका नहीं हुआ तो ये मानते हैं कि हाँ मुझ में कमियां हैं, इसको और सुधारने की ज़रूरत है। सुधार लिए, टॉप कर गए। लेकिन वो मान लेते कि नहीं, व्यवस्था ही गड़बड़ है, चौपट है, मैं सबसे योग्य हूँ, तब तो ये उनके लिए जानलेवा हो जाएगा। जानलेवा इन द सेंस कि एग्जाम के दृष्टि से जानलेवा हो जाएगा। तो विद्यार्थी माने आपको, आपने आपको प्रतियोगी माने। आप ये ना माने कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और ये मनोवृत्ति आप में रहेगी, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे किसी भी भर्ती प्रक्रिया को। आपके पास पुख्ता सबूत है, कोर्ट में जाएं। आखिर झारखंड का ही हमने आपको एग्जाम्पल दिया, वहां तो जांच बैठा सीबीआई का 2-3 सिविल सेवा पर, क्योंकि वैसे आधार थे। लेकिन ये डिबेट कराना और जो हाई कोर्ट के ऑर्डर लेकर, हाई कोर्ट ऐसा नहीं देता है।
और हम कोर्ट की आप बात करते हैं 64वीं में 1000 शायद से 1000 सफल और असफल कैंडिडेट्स की कॉपी को मांगा गया था, ये देखने के लिए कि क्या सभी में अंक बढ़ाए गए हैं या घटाए गए हैं। डिबेट कराने के लिए नहीं मांगा गया था, ये कभी डिबेट हो भी नहीं सकता है। और डिबेट के दम पर सिविल सेवा में नहीं ये चयन होता है। तो आधार दें आप। प्रश्न पूछने से हम नहीं डरते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने के लिए आधार होना चाहिए, वैसा वजह होना चाहिए। हर एक रिजल्ट में, हर एक एग्जाम में ज़्यादातर लोग बाहर ही होते हैं और हर एक रिजल्ट में आरोप लगते हैं। तो हमेशा से हम प्रश्न नहीं उठा सकते भर्ती एजेंसी पर। हाँ, वैसे कुछ साक्ष्य रहेंगे, वैसे कुछ सबूत रहेंगे, प्रश्न अपने आप उठेगा, उठना ही है, नहीं उठने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन आप ही बताइए ना कि क्या आपने वैसी खाली कॉपियाँ दिखाई जिसके चलते कोई पास कर गया हो? क्या आपने वैसे रोल नंबर बताएं जिसने पीटी परीक्षा पास ना किया हो, उनका चयन मेंस में हो गया हो? क्या आपने वैसी कॉपियाँ दिखाई जिसमें केवल फिल्मी कहानियाँ लिख दिया गया हो और वो पास कर गए हों? वैसा नहीं है। तो चिंतन करें, आत्ममंथन करें, घबराने से नहीं होता है। और लक फैक्टर का हमने बात किया, आपने कहा कि शिव जी आए सपने में और कहा कि आप एसडीएम बनेंगे, भले बस ये होना चाहिए कि धांधली ना हो। लेकिन आपका नींद शायद खुल गया बीच में। शिव जी ने यह भी कहा होगा कि आप अहंकार मत पालना, लगातार सीखते रहना, आप सर्वज्ञ अपने आप को मत समझना, आप ये मत समझना कि जो हमने पढ़ लिया वही अंत है, इसके बाद कुछ है ही नहीं, जो हमने लिख दिया वही पराकाष्ठा है, इसके बाद कुछ नहीं। ये सब चीज़ भी शिव जी बोले होंगे। और शिव जी ये भी बोले होंगे कि धांधली के लेकर कि बिना प्रमाण के धांधली का आरोप भी मत लगाना। 2-4 कॉपी दिखाने से और उस पर भी रोल नंबर नहीं है, कोर्ट जाइए आप, कोर्ट जरूर सुनेगी। अगर आपके पास वैसे पुख्ते सबूत हैं तो जरूर सुनेगी। लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर ही सर्वोत्तम है, यह आप डिसाइड नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते हैं। और कोई लोग नहीं कर सकता है, जो आपका परीक्षा ले रहा है वही कर सकता है। और वाद विवाद और ये सब चीज़ कुतर्क है, इतनी आपको समझ होनी चाहिए। और आप कैसे मान लिए कि 20,000 में सबसे सर्वश्रेष्ठ हम भी हैं, मेरे पास ही उतना बुद्धि है? अहंकार छोड़िए। तो चलिए, आशा करते हैं कि अगर आपके पास वैसे सबूत हैं, जिन सबूतों की हम बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर कुछ हो सकता है, हमें भी जरूर दें और कोर्ट जरूर जाएं, आपका धर्म है। चाहे हमारा कोई आपसे नाराजगी या बैर नहीं है, हम भी आपको दिशा ही दिखा रहे हैं और आपसे सहयोग की कामना करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं कि आप सफल जरूर हो, अहंकार छोड़ दीजिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।